नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आया है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों का उपाय। जनवरी 2022 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है, क्योंकि आपके कुंडली में लग्न भाव में ही शुक्र महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण और शत्रु के बारे में, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, भाग्य और कर्म के बारे में और अंत में विदेश के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। ग्रह स्थितियां आपके सामने हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने में दो महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो लग्न और लग्नेश और दूसरा भाग्य और भाग्येश। अब यहाँ पर देखिए कि लग्न भाव के जो स्वामी हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टियाँ जो है वो भाग्य भाव पर, आपके सप्तम भाव पर यानी कि दाम्पत्य सुख के भाव पर और एकादश भाव यानी लाभ के भाव पर देवगुरु की दृष्टियां पड़ रही हैं, जो कि कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। आपके कुंडली के लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 7 जनवरी से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 7 जनवरी को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो अत्यंत बलवान होंगे और लग्न भाव में शुक्र आपको बहुत अधिक धन उपलब्ध कराएंगे, आपको महाधनी बना देंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं वो एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी हैं। दो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जनवरी में। मंगल का गोचर द्वादश भाव में है और मंगल 16 जनवरी को लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे और आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी तक हैं और 14 जनवरी तक सूर्य रहेंगे लग्न में। इसके बाद सूर्य का गोचर धन भाव में हो जाएगा, जहाँ पर शनि और बुध का गोचर है, और सूर्य और बुध आपके धन भाव में बोधादित्य राजयोग बनाएंगे और आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ तो होगा ही, धन का संचय भी होगा। तो ये है ग्रह स्थितियाँ, और ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। लग्न भी बलवान है, लग्नेश भी बलवान है और भाग्य भी बहुत बलवान है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र सूर्य आपके लग्न में हैं और बाद में कुंडली के दूसरे महत्वपूर्ण भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं आपके कुंडली के लग्न भाव से, जहाँ पर के शुक्र का गोचर है। हालांकि यहाँ सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 14 जनवरी को द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और शुक्र यहाँ पर लग्न भाव में 27 फरवरी तक गोचर करेंगे। शुक्र 7 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का अपना खुद का नक्षत्र है, और शुक्र अपने नक्षत्र में बहुत अधिक बलवान होंगे। शुक्र 29 जनवरी तक वक्री हैं और वक्री अवस्था में शुक्र और भी शुभ फल देते हैं। तो शुक्र क्या हैं? शुक्र आकर्षण है, शुक्र में माधुर्य है और
कुंडली का जो लग्न भाव होता है वो आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण लाएंगे। आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप अपने कार्य, मधुर व्यवहार, मिलनसार व्यवहार के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होंगे। कार्यस्थल पर आप लोकप्रियता हासिल करेंगे और बहुत अधिक सफल होंगे। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव होगा। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, लेखन हो, नृत्य हो, अभिनय हो, ड्राइंग, पेंटिंग हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर अभिनेता, गायक, डांस डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सभी लग्न भाव में शुक्र होने के कारण या कुंडली में शुक्र बलवान होने के कारण आज विश्वविख्यात हैं और लोग इनके दीवाने हैं। शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख को प्रदर्शित करता है और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध और शुक्र आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बुध का गोचर आपके कुंडली के धन भाव में है और 6 मार्च तक बुध आपके कुंडली के धन भाव में ही गोचर करेंगे। तो शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो कि आपकी कुंडली में अस्थायी रूप से लगभग 2 महीने तक गोचर करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। शुक्र विवाह के कारक हैं और इन 2 महीनों में आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 27 फरवरी तक विवाह के प्रबल योग हैं। हालांकि 15 जनवरी के बाद ही शुभ योग बनेगा, क्योंकि 15 जनवरी तक शुक्र जो हैं वो अस्त रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपका लव और रोमांस की कोई सिचुएशन है तो वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। मंगल का गोचर 16 जनवरी को लग्न भाव में हो जाएगा और मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और मंगल लग्न भाव में जब होंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह होगा और कार्य क्षेत्र में आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। सप्तम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से विवाह के प्रबल योग हैं, संतान प्राप्ति के भी योग हैं, दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो पार्टनरशिप में महिलाओं के सहयोग से आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी योग बनते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पर शुक्र आपके कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि शुक्र का उपाय कर लें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कर लें ताकि आपको 2 महीने तक लगातार शुक्र का पूरा लाभ आपको मिल सके। माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें। एक चांदी की अंगूठी या चेन धारण करें और शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर या मिष्ठान का भोजन कराएं। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में बलवान रहेंगे, शुक्र को बल प्राप्त होगा और आप शुक्र का पूरा लाभ ले पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल गेन के बारे में। बात करें आपके फाइनेंशियल गेन की तो इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं। अब जो ग्रह धन, वैभव, ऐश्वर्य का कारक है, जो ग्रह धन का कारक है,
उसे ही अगर लाभ के भाव का स्वामी बना दिया जाए, एकादश भाव का स्वामी बना दिया जाए, तो वो तो हर तरह का लाभ देगा। शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं, आपको महाधनी बना देंगे। लेकिन अब आप एक सवाल ये करेंगे कि साहब शुक्र एकादश भाव के स्वामी तो हैं, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो देखिए, करोड़ों लोगों की कुंडली है, करोड़ों लोग धनु राशि के होंगे, सबको एक जैसा फल तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। कुंडली में अगर आपके शुक्र मजबूत हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लीजिए, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और बाकी उपाय अभी मैंने आपको बताए हैं उसको कीजिए। शुक्र बलवान होंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल देते हैं और आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी स्वाभाविक तौर पर रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। शुक्र सुख सुविधा के कारक हैं, तो जो जातक सुख सुविधा के साधनों जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब चीज़ों का व्यवसाय व्यापार करते हैं तो उन्हें प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग्स या रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो जातक ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन जातकों को प्रबल लाभ होगा धन का। और धन भाव के स्वामी बुध हैं तो धन का संचय भी होगा। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है। शानदार टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए लोग, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग, शॉपिंग मॉल्स, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, फन पार्क्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी काफ़ी धनाढ्य होगी और आपको लग्जीरियस व्हीकल्स, 4 व्हीलर, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बच कर के रहें, महिलाओं का सम्मान करें तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। अब धन भाव के बारे में तो बात कर ही ली। यहाँ बुध का गोचर है, शनि का गोचर है, शनि स्वराशि में है, सूर्य का भी गोचर 14 जनवरी को हो जाएगा और 1 महीने तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर से। जनवरी के महीने में आपके जीवन पर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा, चूंकि बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है। बुध आपके व्यापार भाव, कर्म भाव के स्वामी हैं और बुध ही आपके दाम्पत्य सुख वाले भाव, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर सूर्य का गोचर हो जाएगा 14 जनवरी तक और 13 फरवरी तक सूर्य भी गोचर करेंगे और सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। बुध, गुरु, शनि का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा जनवरी के महीने में। हालांकि धनु राशि के जातकों की 7.5 का अंतिम चरण है, लेकिन ये समय ऐसा होता है जबकि
शनि आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं और ग्रह स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही बन रही हैं कि अब आपको बहुत कुछ शनि देने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु शनि के मित्र हैं। बुध का गोचर धन भाव में है। गुरु और बुध ये दोनों ही गहरे मित्र हैं। तो गुरु शनि और बुध तीनों ही आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। शनि के कारण अभी तक जो धन का संचय नहीं हो पा रहा था, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, बुध का गोचर होते ही धन भाव में धन की बचत भी होगी और निवेश भी होगा। क्योंकि बुध स्वयं शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के कारक हैं, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, तो आप अपने पैसे का सही ढंग से निवेश कर पाएंगे, जिससे भविष्य में आपको लाभ होगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। विवाह के कारक शुक्र हैं और शुक्र की भी दृष्टि इस पर पड़ रही है और शुक्र बुध के मित्र हैं, इसलिए विवाह के प्रबल योग हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में आप व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य जो कि शनि के प्रभाव से विलंबित हो रहे थे, उन्हें गति प्राप्त होगी। और शनि और बुध की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का होता है और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन के वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, आपको प्रबल धन लाभ होगा। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी लाभ होगा। कहीं से आपको गुप्त धन प्राप्त होगा। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि होगी, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि होगी, ज्योतिष अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ भी आपको उल्लेखनीय प्रगति होगी। बुध दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपके व्यापार के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में बुध के प्रभाव से बहुत अधिक लाभ की स्थितियां होंगी। साथ ही साथ जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि बैंक कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में कार्य करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, ऐसे जातकों को बुध के प्रभाव से बहुत अधिक लाभ होगा। जो राशियां गुरु से प्रभावित हैं, धनु राशि और मीन राशि, इनके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी, क्योंकि बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है और बुध आपकी हिडन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे। साथ ही अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और लोग आपसे जुड़ तो रहे थे लेकिन संशय में थे कि आपसे जुड़कर आपके साथ कार्य करना ठीक रहेगा या नहीं, तो ऐसे लोगों पर आपकी वाणी का प्रभाव इतना अधिक होगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और लग्न में शुक्र हैं, तो लोग आपके वाणी के प्रभाव से सम्मोहित होंगे और वो पूरे मन से आपके साथ जुड़ेंगे, जिससे कि आपको राजनीति के क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी। बुध वाणी के कारक हैं और बुधादित्य योग बनने से आपकी वाणी में इतना ओज होगा, इतना आकर्षण होगा, आप में इतनी तर्क शक्ति होगी कि आपकी बातों से लोग कन्विंस होंगे और राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि सूर्य जब शनि के साथ होंगे
तो सूर्य और शनि में स्वाभाविक रूप से शत्रुवत संबंध है, लेकिन बुध यहाँ पर दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य तो करेंगे। फिर भी आप सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दें। एक तांबे की अंगूठी धारण करें। ये सब उपाय करने से सूर्य आपके पक्ष में होंगे, सूर्य को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। बात करें कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव के बारे में, तो सुख भाव के स्वामी देवगुरु हैं, इसलिए आपको हर तरह का भौतिक सुख तो प्राप्त होगा। लेकिन जब मंगल 16 जनवरी को लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल उग्र ग्रह है तो आपके वाणी में उग्रता रह सकती है। शनि के प्रभाव से आप सुख सुविधा के घरेलू उपयोग के जो साधन जुटाना चाह रहे थे या कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उसमें विलंब होगा। तो आप इसके लिए जो है अपने आप पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि पारिवारिक तनाव की स्थितियां ना बने। और अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छे से सारे पेपर्स उसके देख लें, किसी योग्य एडवोकेट से, किसी कंसल्टेंट से पूरी राय ले लें, प्रॉपर्टी को ठोक बजा करके तब खरीदें। मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में के स्वामी हैं, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधान रहना होगा, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का उपाय भी करना होगा और साथ ही साथ लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके परिवार भाव पर भी पड़ रही है, दाम्पत्य सुख के भाव पर पड़ रही है। और मंगल जैसा मैंने बताया कि स्वभाव में उग्रता लाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है पारिवारिक संबंधों में तनाव ना बने इसके लिए मंगल का उपाय जरूर कीजिए, बजरंगबली की उपासना करते रहिए। और चूंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है तो अष्टम भाव से दुर्घटनाओं का आकस्मिकता का विचार किया जाता है। चूँकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसलिए जो है आप दुर्घटनाओं से भी बच करके रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बजरंगबली की उपासना करते रहें, उनका ध्यान करें, उनकी आराधना करें, उनके मंदिर में जाएं और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो शनि और मंगल दोनों का ही कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपको हर तरह का लाभ प्रदान प्राप्त होगा। बात हो गई भाग्य भाव की, बात हो गई आपके कुंडली के एकादश भाव की, कर्म भाव की भी बात हो गई। अब रह गया जो है विदेश भाव। विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। अगर आप विदेश जाकर के कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, और ख़ास करके अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे तो ये समय बहुत बेहतर है। क्योंकि विदेश भाव के जो स्वामी पंचम भाव से विदेश का भी विचार किया जाता है, हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है नवम भाव से। इसके स्वामी हैं सूर्य और मंगल द्वादश भाव में हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। और बाद में मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए आप खास करके मेडिकल और सर्जरी की पढ़ाई के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत
बेहतर रहेगा। और जब तक मंगल का गोचर द्वादश भाव में है या लग्न भाव में है तो शत्रुओं से तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंगल शत्रुहंता होते हैं और रोग वगैरह भी आपसे दूर ही रहेंगे। केतु के कारण आकस्मिक रूप से कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। आप विदेश जाना चाहते थे तो आकस्मिक रूप से एकदम से आपको पासपोर्ट या वीज़ा जो अब नहीं बन पा रहा था वो बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आकस्मिक रूप से आपको प्रबल धन का भी लाभ हो। और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर समय है। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना बहुत ही अच्छा योग लेकर के आ रहा है। बस ये है कि सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु, मंगल, इन सब का उपाय आप करते रहें। अपनी कुंडली में आप जरूर देखें, अगर कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो उसका उपाय कर लें, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा जनवरी में। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।